इस कहानी की शुरुआत होती है 1989 में, जहां हमें दिखाया जाता है शील्ड का एक हेडक्वार्टर, जहां पर हैंक पिंग नाम के एक साइंटिस्ट शील्ड से रिजाइन कर देते हैं। और उनके रिजाइन करने के पीछे रीजन ये होता है कि उनके द्वारा की गई एक खोज के ऊपर कई सारे दूसरे शील्ड के साइंटिस्ट भी अपना हक जताना चाहते थे। उनके इस कमाल के एक्सपेरिमेंट के चलते वो अपने आप के शरीर को कभी भी छोटा और कभी भी बहुत ही बड़ा बना सकते थे। साथ ही वो इस बात को भी जानते थे कि ये टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में पड़ गई तो इसका लोगों पर काफी बुरा असर पड़ सकता है, और साथ ही इस एक्सपेरिमेंट का तबाही मचाने में भी यूज हो सकता है। अब कहानी यहाँ से आती है प्रेजेंट डे में, और साथ ही हमें दिखाई जाती है हैंक पिंग की बेटी, जिसका नाम होता है होप वेन। वो अपने कलीग्स, जिसका नाम होता है डेरिन कॉप्स, उसके साथ में मिलकर शील्ड की ही एक फैसिलिटी के अंदर काम करती है। हालांकि वेन हर बार अपने पिता के साथ नहीं थी, लेकिन अपने कोलीग डेरिन का विश्वास जीतने के लिए वो उसके साथ में मिल जाती है और अपने ही पिता को अपनी ही कंपनी से निकलवा देती है। वहीं उसी कंपनी में वैन और डेरिन मिलकर एक छोटा सा येलो जैकेट सूट बनाते हैं, जो कि सेम बिल्कुल एंटमैन की ही तरह था, और वो उस सूट को ब्लैक मार्केट में बेचकर उससे काफी ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जहाँ हमें दिखाया जाता है स्कॉट लैंग। साथ ही हमें ये पता चलता है कि स्कॉट लैंग अपनी पूरी जेल की सजा काटकर फिर से अपनी नई जिंदगी में वापस आ चुका होता है, और वहीं पर वो अपने एक और खास बेस्ट फ्रेंड से मिलता है, जिसका नाम होता है लुइस। अपनी आम जिंदगी की फिर से अच्छी तरीके से शुरुआत करने के लिए वहाँ पर स्कॉट लैंग अपनी बेटी कैसी से मिलने जाता है, और साथ ही उसकी बीवी, जिसका नाम होता है मैगी। हालांकि अब स्कॉट और मैगी साथ साथ नहीं रहते, क्योंकि मैगी ने स्कॉट से तलाक ले लिया होता है उसके बुरे चलते रवैये की तरफ से। और वहाँ पर हमें उसका दूसरा पति भी दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है पैंगस्टन। अब क्योंकि स्कॉट लैंग थोड़ी ही दिनों पहले जेल से अपनी पूरी सजा काटकर अपनी नई जिंदगी में वापस आया होता है, तो उसी के क्रिमिनल रिकॉर्ड के चलते कोई भी उसे जॉब पर रखने से कतरा रहा होता है, और साथ ही उसे किसी भी जगह पर जॉब नहीं मिलती। इसी की वजह से स्कॉट अपने खास फ्रेंड लुइस से मदद मांगता है। अब लुइस क्योंकि एक मास्टरमाइंड होता है चोरों का, तो वो वहाँ पर स्कॉट से एक घर में चोरी करने की बात करता है, और वो कहता है कि अगर हम उस घर में चोरी कर लें तो काफी ही जल्दी बहुत ही ज्यादा मालामाल हो जाएंगे। अब क्योंकि स्कॉट लैंग एक चोर ही होता है, तो वो उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के चलते स्कॉट लैंग एक बहुत ही बड़े घर के अंदर धाबा बोलता है चोरी करने के लिए, और जब वो चोरी करने के लिए वहाँ का सेफ तोड़ता है, तो वहाँ पर उसे मिलता है पैसों की जगह पर एक सूट, जो कि एंटमैन का ही सूट होता है। इसे पाकर वो सोचता है कि यहाँ पर तो पैसे हैं ही नहीं, और जब वो वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन उसी बीच वहाँ पर पुलिस आ जाती है और स्कॉट को पकड़ ही लेती है। और जब पुलिस स्कॉट लैंग को अपनी जेल की सलाखों के पीछे लेकर आती है, तब उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर हैंक पिंग से, और वहाँ पर डॉक्टर हैंक पिंग ये रिवील करते हैं कि ये सब कुछ एक चाल थी एंटमैन को टेस्ट करने के लिए। वो ये देखना चाहते थे कि आखिर एंटमैन बनने के लिए, एंटमैन सूट को यूज करने के लिए जो इंसान हमने चूज किया है, क्या वो इस काबिल है कि वो इस पूरी सूट की शक्तियों को ठीक तरीके से उनका इस्तेमाल कर पाए। और तभी वहाँ से हैंक पिम उस जेल से निकल जाते हैं, और साथ ही कुछ चींटियों की मदद से उसी सूट को वहाँ पर स्कॉट लैंग के पास भिजवाते हैं। तभी स्कॉट को ये पता चलता है कि वो मेरी इस जेल से भागने में मदद करना चाहते हैं, और स्कॉट भी उस सूट को फटाफट से पहनकर अपनी चालाकी के साथ में उस जेल से एस्केप कर जाता है। जेल से निकलने के बाद स्कॉट सीधा डॉक्टर हैंपिंग के पास में पहुंचता है, और वहाँ पर हैंक पिन एक सीक्रेट मिशन स्कॉट लैंग को देते हैं, और वो बताते हैं कि हमें येलो जैकेट को डेरिन के पास से चुराना है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है वेन की तरफ, जो कि डेरिन के साथ में काम कर रही होती है। अब हालांकि ये तो हमें पता है कि वो डॉक्टर हैंपिंग की ही बेटी होती है, तो इसी की वजह से वो हमेशा ही हैंपिंग का साथ देती है, और साथ ही स्कॉट लैंग को भी ट्रेनिंग देती है उस येलो जैकेट और साथ ही एंटमैन सूट को पूरी तरीके से यूज करने के लिए। एक दिन वैन यूं ही अपने पिता से बात कर रही होती है, और वो अपने माँ के बारे में पूछती है। तब वहाँ पर डॉक्टर हैंक बताते हैं कि उनकी माँ वास्प के नाम से जानी जाती थी, और वो एक सीक्रेट मिशन पर थे, पर उस मिशन को कामयाबी दिलाने के लिए उसकी माँ वॉर्स अपने आप को बहुत ही छोटा बना लेती है और एक क्वांटन रियाम में पहुंच जाती है। यहाँ पर डॉक्टर हैंक बताते हैं कि क्वांटन रियान एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहुँच जाने से समय का आगे पीछे कुछ भी नहीं होता। हमारे वहाँ पर पहुँचने के बाद में कई साल अगर बीत भी जाएं, तब भी हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसी के चलते वहाँ पर स्कॉट भी आ जाता है, और स्कॉट इन सभी बातों को
वो सुनकर चिंतित हो जाता है। तब वहाँ पर डॉक्टर हैंक बताते हैं कि तुम्हें भी इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है, कभी भी तुम्हें इतना छोटा नहीं होना है कि तुम क्वांटम रियाम के अंदर पहुंच जाओ। अगले दिन डॉक्टर हैंक पेन वहाँ पर स्कॉट लैंग को एक सीक्रेट मिशन के लिए शील्ड के एक डेटाबेस पर भेजते हैं, जहाँ से उसे एक सीक्रेट डिवाइस चुराकर डॉक्टर हैम्पिंग के पास में लेकर आना होता है। उनके इस ऑर्डर को मानते हुए स्कॉट वहाँ से निकल जाता है शील्ड की एजेंसी में, लेकिन तभी वहाँ पर उसका सामना होता है सैम विल्सन यानी कि फैल्कन के साथ में। हालांकि अपनी चालाकियों के साथ में वहाँ से स्कॉट लैंग उस सीक्रेट डिवाइस को चुराकर शील्ड एजेंसी से बाहर आ ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डैरन, जो कि अपने चल रहे येलो सूट के काम के अंदर कामयाबी पा ही लेता है और उसे परफेक्ट बना देता है और उसे बेचने के लिए ब्लैक मार्केट के अंदर एक असेंबली भी रखवा देता है, ताकि वो उसे बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमा सके। लेकिन उसी दौरान उस असेंबली के अंदर स्कॉट अपनी पूरी एंट टीम के साथ में वहां पर पहुंच जाता है और उनके सभी डेटाबेस को हैक करता हुआ, उनके सभी प्रोग्राम्स को फेल करता हुआ वहां से आगे बढ़ जाता है और सीधा पहुंचता है उसी येलो जैकेट के पास में। स्कॉट उस येलो जैकेट सूट को चुराने ही वाला होता है, लेकिन उसी बीच वहां पर डैरन आ जाता है और उसे इस बात का पहले ही पता था कि इस सूट को चुराने के लिए डॉक्टर हैम्पिंग अपनी कई सारी चालें जरूर चलेगा। और तभी वो वहां पर स्कॉट को भी पकड़ लेता है और साथ ही वेन और डॉक्टर हैम्पिंग को भी पकड़ लेता है। लेकिन अब क्योंकि स्कॉट के पास में काफी ज्यादा छोटा और बड़ा होने की शक्ति होती है, तो वो अपनी इसी सूट की पावर को यूज करता हुआ वेन और डॉक्टर हैम्पिंग को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसी बीच वहाँ पर हाइड्रा का एक एजेंट उस येलो जैकेट सूट के फॉर्मूला को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि स्कॉट उस सूट को चुराकर वहाँ से भागना चाहता था, तो इसी वजह से वो वहाँ पर काफी सारे एक्सप्लोसिव बॉम्ब लगा देता है और जब उनकी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है तो वो बॉम्ब्स वहाँ पर ब्लास्ट होने ही वाले होते हैं। लेकिन वहाँ से स्कॉट वेन और डॉक्टर हैम्पिंग को बचाकर वहां से बाहर ले आता है और तभी पूरी की पूरी कंपनी उस एक्सप्लोसिव बॉम्ब के अंदर ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन इसी बीच वहां पर डैरन उस येलो जैकेट सूट को पहन लेता है और वहां से भाग जाता है। अब वहां से येलो सूट लाने के लिए डॉक्टर हैम्पिंग एंटमैन को बोलते हैं। तभी एंटमैन उस येलो जैकेट सूट को पकड़ने के लिए डैरन के पीछे भागता है और तभी हमें उन दोनों के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। अब क्योंकि स्कॉट ने अपने उस सूट के साथ में काफी ज्यादा प्रैक्टिस करी होती है, तो वो लड़ने के अंदर काफी अच्छा होता है डैरन से। और जब डैरन को ये पता चलता है कि मैं इस तरीके से उससे नहीं जीत पाऊंगा, तो वो सीधा स्कॉट के घर पहुंच जाता है और वहाँ उसकी बेटी कैसी को अपने कब्जे में ले लेता है और स्कॉट को कहता है कि अगर तुम मुझसे बचना चाहते हो या अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी बेटी का सर उड़ा दूंगा। अपनी बेटी कैसी के बारे में ऐसा सुनते हुए एंटमैन यानी कि स्कॉट लैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को इतना छोटा बना लेता है कि वो येलो जैकेट सूट के अंदर पूरी तरीके से घुस जाता है और अंदर घुसने के बाद में वो उस पूरी की पूरी सूट की ऐसी की तैसी कर देता है, जिसकी वजह से अब डैरन का शरीर और साथ ही वो सूट पूरी तरीके से खराब हो जाता है। लेकिन तब हमें पता चलता है कि उसी के दौरान वहाँ पर स्कॉट लैंग क्वांटम रियाम में पहुंच जाता है और जब स्कॉट वहां पर अपने आप के शरीर को देखता है तो उसे वहां पर डॉक्टर हैम्पिंग की एक पुरानी बात याद आती है कि उसके हाथ में एक कैप्सूल है और कभी भी उसे यूज नहीं करना। तो वो अपनी चालाकी से उस कैप्सूल को अपने सूट के अंदर फिट करके उसे एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर घुमा देता है, जिसकी वजह से क्वांटम रियाम का जो पूरा एक डिवाइस था वो एकदम से रिवर्स हो जाता है और फिर से स्कॉट लैंग अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अपनी सौतेली बेटी को स्कॉट लैंग द्वारा बचाए जाने की वजह से अब वहाँ पर डेक्स्टन भी स्कॉट से काफी खुश होता है और वो क्योंकि अब एक पुलिस वाला होता है तो वो स्कॉट से कहता है कि अब तुम्हें दोबारा पुलिस स्टेशन जाने की और साथ ही हवालात की हवा खाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर हैम्पिंग की तरफ और वो ये बताते हैं कि आखिरकार तुमने ये कारनामा कैसे करके दिखाया, क्योंकि ये बात एक अजूबे से कम नहीं है। तुम्हारे वापस यहाँ पर आ जाने से अब मेरे अंदर एक आस जगी है और मुझे अब ये लगता है कि अगर तुम वापस आ सकते हो तो मेरी बीवी भी क्वांटम रियाम से फिर से वापस आ सकती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर डॉक्टर हैम्पिंग अपनी बेटी वेन को एक और सूट दिखाते हैं जिसका नाम होता है द वास्प। और इसी के साथ में ये मूवी कम्प्लीटली यहाँ पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।